किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के चौथे बाब की तिलावत। ऐ इस्राएल, अगर तू वापस आए, खुदावंद फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नज़र से दूर करे तो तू आवारा ना होगा। और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से जिंदा खुदावंद की कसम खाए तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक कहेंगी और उस पर फख्र करेंगी, क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी उफ्तादा ज़मीन पर हल चलाओ और कांटों में तुख्म रेजी न करो। ऐ यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। हाँ, अपने दिल का खतना करो, ताना हो के तुम्हारी बदअमाली के बायस से मेरा कहर आग की मानल शोलाजन हो और ऐसा भड़के कि कोई बुझा ना सके। यहूदा में इश्तहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो के हसीन शहरों में चलें। तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शिमाल की तरफ से लाता हूँ। शेर बब्बर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी ज़मीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हों और कोई बसने वाला न रहे। इसलिए टाट ओढ़कर छाती पीटो और वावेला करो, क्योंकि खुदावंद का कहर शदीद हम पर से टल नहीं गया। और खुदावंद फरमाता है, उस वक्त यूं होगा कि बादशाह और सरदार बेदिल हो जाएंगे और काहिन हैरत ज़दा और नबी सरासीमा होंगे। तब मैंने कहा, अफसोस आए खुदावंद खुदा, यकीनन तूने इन लोगों और यरूशलेम को यह कहकर दगा दी कि तुम सलामत रहोगे, हालांकि तलवार जान तक पहुंच गई है। उस वक्त इन लोगों और यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि बियाबान के पहाड़ों पर से एक खुश्क हवा मेरी दुख्तरे कौम की तरफ चलेगी, उसाने और साफ करने के लिए नहीं, बल्कि वहां से एक नहायत तुंद हवा मेरे लिए चलेगी। अब मैं भी उन पर फतवा दूंगा। देखो, वो घटा की तरह चढ़ाएगा, उसके रथ गर्जबाद की मानद और उसके घोड़े उकाबों से तेज तर हैं। हम पर अफसोस कि हाय, हम गारत हो गए। ऐ यरूशलेम, तो अपने दिल को शरारत से पाक कर, ताकि तू रहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि दान से एक आवाज आती है और इफ्राइम के पहाड़ से मुसीबत की खबर देती है। कौमों को खबर दो, देखो यरूशलेम की बाबत मुनादी करो कि मुहासरा करने वाले दूर के मुल्क से आते हैं और यहूदा के शहरों के मुकाबिल ललकारेंगे। खेत के रखवालों की मानंद वो उसे चारों तरफ से घेरेंगे, क्योंकि उसने मुझसे बगावत की। खुदावंद फरमाता है, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है। ये तेरी शरारत है, ये बहुत तल्ख है, क्योंकि ये तेरे दिल तक पहुंच गई है। हाय मेरा दिल, मेरे पर्दाए दिल में दर्द है, मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि ऐ मेरी जान, तूने नरसिंगे की आवाज और लड़ाई की ललकार सुन ली है। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है, यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया। मेरे खैमे नागहान और मेरे पर्दे एकदम में गारत किए गए। मैं कब तक ये झंडा देखूं और नरसिंगे की आवाज सुनूं? फिल हकीकत मेरे लोग अहमक हैं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो बेशऊर बच्चे हैं और इम्तियाज नहीं रखते, बुरे काम करने में होशियार हैं पर नेकोकारी की समझ नहीं रखते। मैंने ज़मीन पर नजर की और क्या देखता हूँ कि वीरान और सुनसान है। इफलाक को भी बेनूर पाया। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि वो कांप गए, सब टीले मुतजलजल हो गए। मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि कोई आदमी नहीं और सब हवाई परिंदे उड़ गए। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि जरखेज जमीन बियाबान हो गई और उसके सब शहर खुदावंद की हुजूरी और उसके कहर की शिद्दत से बर्बाद हो गए। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तमाम मुल्क वीरान होगा,
तो भी मैं उसे बिल्कुल बर्बाद ना करूंगा। इसीलिए जमीन मातम करेगी और ऊपर से आसमान तारीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कह चुका, मैंने इरादा किया है, मैं उससे पशेमान न होऊंगा और उससे बाज न आऊंगा। सवारों और तीरंदाजों के शोर से तमाम शहरी भाग जाएंगे, वो घने जंगलों में जा घुसेंगे और चट्टानों पर चढ़ जाएंगे। सब शहर तर्क किए जाएंगे और कोई आदमी उनमें न रहेगा। तब ऐ गरत शुदा, तू क्या करेगी? अगरचे तू लाल जोड़ा पहने, अगरचे तू जरीन जेवरों से आरास्ता हो, अगरचे तू अपनी आंखों में सुरमा लगाए, तू अब अपने आप को खूबसूरत बनाएगी। तेरे आशिक तुझको हकीर जानेंगे, वो तेरी जान के तालब होंगे, क्योंकि मैंने उस औरत की सी आवाज़ सुनी है जिसे दर्द लगे हों, और उस किसी दर्दनाक आवाज़ जिसके पहला बच्चा पैदा हो, यानी दुख्तरे सयून की आवाज़ जो हाँफती और अपने हाथ फैलाकर कहती है, हाय कातिलों के सामने मेरी जान बेताब है। आमीन।